अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे और फ्रेंड्स को पूरी इंजॉय कर रहे होंगे। आज की हम अपडेट इस हवाले से है कि एक लेटर इशू हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट जब से। दूसरा लेटर है, एक तो पहले लेटर जब जो सुबह मैंने इस वीडियो बनाई थी, एक दूसरा लेटर जो है वो एक सर्कुलर जो है वो जारी हुआ है जो है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जानिब से, जिनमें जो स्पीकर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनकी जो CRC कमेटी है उनको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुनने के लिए जो CRC कमेटियाँ जो बनती है उनका काम करने का कहा गया है। और विदिन 60 डेज़ जो पेंडिंग जो कंप्लेंट्स हैं उनको हल करने के लिए वो कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो CRC होता है, CRC का काम क्या होता है और जो मीनिंग है CRC की वो क्या है। CRC का मतलब जो है वो कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी यानी CRC। ये अब जब DRC जो मसले जो कंप्लेनर्स जाते हैं DRC में, जब उनकी DRC में जो है वो उनके मसले को सुना जाता है, अगर वो मसला DRC में हल ना हो सका तो उसको फिर आगे शिफ्ट कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है तो फिर उसको जो है वो CRC में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर CRC उसको सुनती हैं, अगर CRC भी हल ना कर सके तो फिर उसको जो है वो अदालत में से जो उनको कहते हैं कि आप अदालत चले जाएँ, तो फिर वो मसला अदालत में हल होता है। अभी CRC कमेटी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि अभी 60 डेज़ मज़ीद लेट होगा, अपनाना ये वो। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक यहाँ पे नहीं लिखा गया, ये जो है वो CRC कमेटी का एक किरदार भी ये है कि जो CRC कमेटी होती है उस इन कंप्लेनर्स को सुनती है, ठीक है। उस प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं होता कि मतलब आप कहते हैं कि ऐसा ना हो कि ये कमेटी जब बनी है तो ऐसा ना हो जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। इससे प्रोसेस पे कोई प्रोसेस वो नहीं होता, ऑर्डर्स भी इशू होते हैं, लेकिन जो कंप्लेनर्स जिन्होंने मतलब भी किसी कंसर्न में एक बंदे ने DRC में कंप्लेन की, उसका वहाँ पे नहीं सुना गया तो CRC में चला गया, तो वहाँ उस पोस्ट की जिस पे बंदे ने उसने इतराज़ किया हुआ है वो उस पोस्ट के ऑर्डर नहीं होते, बाकियों के ऑर्डर भी होते हैं और बाकियों के ऑर्डर जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ जेल में रखे, प्रोसेस को नहीं रखा जाता, ठीक है। CRC कमेटी मिसाल के तौर पर कौंसल में एक बंदे ने एक पोस्ट पे कंप्लेन किया कि पुराने बंदे की मुझे इस पर इतराज़ है, तो उस बंदे और उस दोनों का जो मसला था वो DRC में सुना गया, DRC हल ना कर सकी तो वो CRC में जो वो शिफ्ट हो जाता है। तो फिर CRC में फिर वही दोनों बंदे इसको करते हैं, अगर फिर वहाँ पे हल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अदालत चले जाते हैं। लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ आगे पीछे जो पोस्टें हैं, जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनको ऑर्डर जो है वो मिलते हैं और उस प्रोसेस को जो है वो रोका नहीं जाता। तो लिहाजा इस हवाले से कैंडिडेट जो है मुतमईन रहे कि अभी डिले होगा 60 डेज़ का। वो सिर्फ ये कहा गया है कि तमाम जो CRC कमिटीज़ है वो विदिन 60 डेज़ जो है वो कंप्लेनर्स के जो कंप्लेन है उनका मसला हल करवा दे, ठीक है, एक चीज़। और इसमें ये भी लिखा गया है कि जो प्रोसेस है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ। इस पॉइंट में ये लिखा गया है, यहाँ पे एक पॉइंट ज़रा आप ख़ुद भी चेक कर लें और ये पॉलिसी में भी है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में ये लिखा गया है कि जो CRC कमेटियाँ हैं, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिक्रूटमेंट विल नॉट बी स्टॉप्ड एट एनी स्टेज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट्स पेंडिंग डायरेक्शंस फ्रॉम द CRC, ठीक है। तो जो प्रोसीडिंग होती हैं, जो रिक्रूटमेंट होगा वो स्टॉप नहीं होगा एट एनी स्टेज, यहाँ पे लिखा गया है। और अगर इससे 8 के बाद की जाए तो जो CRC कमेटी के दौरान, जब CRC कमेटी का काम हो रहा है उस दौरान ये पूरे प्रोसेस को रोका नहीं जाता, क्योंकि अभी हो सकता है ये CRC उनका मसला हल ना कर लिया, अदालत में चले जाए, तभी सबके जो ऑर्डर्स है वो नहीं होंगे, नहीं, वो सिर्फ महदूद जिस कौंसल में जिस बंदे ने जिस पर इतराज़ किया उनका वो जिस बंदे का सिर्फ जो है ऑर्डर रोका जाता है जब तक कि मसला हल नहीं होता, ठीक है। तो सब पूरे प्रोसेस को जो है वो रोका नहीं जाता, ठीक है। तो ये इस जो नोटिफिकेशन थी इसकी तमाम जो डिटेल्स थी, तो कैंडिडेट परेशान ना हो तो इस हवाले से था। तो मज़ीद आपके जो क्वेश्चन है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, स्टे।